नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका टीजीटी, पीईटी, पीआरटी में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे इसमें आपका एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर एस्टेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रत्यय से संबंधित है। और जो प्रत्यय है आप कह सकते हैं कि व्याकरण जो एग्ज़ाम में जरूर आती है। और इससे पहले जो हमने आपके यहाँ पर ये जो है 1252 जो क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लिया है, और इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है पहले एग्ज़ामों में आ चुके हैं और घूम फिर कर जो इन्हीं को दोबारा से पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, जिसने भी अगर कोई यहाँ पर सीटेट वाला कैंडिडेट है, सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका जो रिज़ल्ट आ चुका है, आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल स्कोर आया है और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, इसकी जो डीएमसी वगैरह है वो आपके डिजी लॉकर पे आएगी। आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा जब वो उस पर अपलोड होगी, तो कुछ दिन के बाद आप डिजी लॉकर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है रुद्ध धातु से है। इसमें आत्मनेपद विधिलिंग प्रथम पुरुष से एकवचन का रूप आपने बताना है। और इसमें जो यहाँ पर आया है ये कौन से है, और इसमें जो देखे तो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये बनता है रुंधीत। धातुएं जैसे दो हैं पर इसमें पद आत्मनेपद, तो ये रुद्ध धातु आत्मनेपदी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन जा उसमें रूप ये बना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा तनादिकृभ्य, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें पूछ जाता है कि ये सूत्र करता क्या है। तो सनहु है, ऊ है, सनम है या सना है, जैसे गणधस है, तो उसी में आती है ये तनादिकृभ्य ऊ होता है, तो तनादिगण में आता है सूत्र ये वाला। तो क्या करेगा ये तनादिकृभ्य ओ करता है। तन आदि धातु तथा क्रिय आदि धातु से कर्तृवाच्य सर्वधातु परे होने पर ओ विकर्ण होता है। तनु विस्तारे जो धातु है फैलाने अर्थ में उसमें लगता है। तनु में जो ऊ है, ये जो तनु में ऊ है इसको करेगा ये तनोति। तनु विस्तारे धातु है उसमें तनोति रूप बनता है, तो ये हो जाएगा तन प्लस में ऊ और ते, क्योंकि आत्मनेपदी है तो इससे रूप बनता है। एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चन देखने को अब तक मिला है कि सूत्र क्या काम करता है। तो तनादिकृभ्य ऊ तनादिगण की ये सूत्र है। उसके बाद है संप्रभ्याम क्रोति भूषण इति सूत्रेण किम क्रियते, प्रत्यय आदेश आगम है या लकार है। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन है बी वाला, तो कौन सा है ये आगम है। तो संप्रभ्याम करोते भूषण ये सूत्र है, भूषण अलंकार अर्थ में सुट का आगम ये करता है और आगम विधान करने वाला सूत्र है ये। तो क्या करेगा ये, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है आगम। नेक्स्ट आ जाता है पुवादि नाम हर्षव, तो ये पवादि नाम हर्षव इति सूत्र कदा प्रवर्तते, किति परे होने पर, शीति टीति या अनिति परे होने पर। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये शीति परे होने पर। तो यहाँ पर जो सूत्र है ये वेद में प्रयुक्त होता है, अर्थात निगम या वेद विषय में त्रिया हिंसायाम धातु के अंको सित प्रत्यय पर रहते हर्षव होता है। तो ये जो सूत्र है पुवादिनाम हर्षव, ये क्या है, सित पर होने पर प्रयुक्त होता है और त्रिय हिंसायाम धातु जो है उसमें लगता है, त्रिय हिंसायाम, तो इस धातु में लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पुत्र्यति है इति सिद्ध्यर्थम का प्रत्यय होती। पुत्र्यति में प्रत्यय लगा है यंग कयच यंगलुप या कय प्रत्यय, और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर रहेगा इसमें, तो कयच प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। पुत्र शब्द है और कयच प्रत्यय यहाँ पर इसमें हो जाएगा। कच में जो च और का लोप होकर सिर्फ या ही या शेष बचेगा।
उसके बाद यहाँ पर इसमें दीर्घ ई होकर और अन्य कार्य होकर फिर ये पुत्रित रूप बनता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दंडे दंडिका इत्यत्र प्रत्युस्त है। दंडे और दंडिका जो है इसमें प्रत्यय है। इनी ठनव इकऊ घखऊ या अनिजकऊ। और इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला इणी ठनव। तो ये वाला इसमें प्रत्यय है। तो ये सूत्र भी है इनी ठनव ये वाला। तो इस सूत्र के अनुसार अक्रांत शब्द से यतव अर्थ में इनी और ठन ये प्रत्यय विकल्प से होते हैं। इनी और ठन ये प्रत्यय विकल्प से होता है इनी ठन के द्वारा। जहाँ ये इनी होगा ये दंडी बन जाएगा और ठक ठक होगा ठक कोई को होगा तो दंडी बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है किया तदह निर्धाने द्वैरेकस्य इतिरिक्त स्थाने का प्रत्यय स्यात्। तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है और यहाँ पर जो इसमें प्रत्यय है ऑप्शन सी वाला। तो डतरच जाए यहाँ पर इसमें प्रत्यय आया है। तो महर्षि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है इसके अंतर्गत काशिका वृत्ति से ये लिया गया है और तो ऑप्शन जैसी को माना यहाँ पर गया है। उसके बाद आ जाता है बहुना मध्य एकस्य निर्धारणे का प्रत्यय। डतमच अड़च डतरच या कयच। तो बहुना मध्य एकस्य निर्धारणे और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो डतमच जो है यहाँ पर इसमें ये प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है ऋक् पूर्वधु पथामनक से इति सूत्रेण का प्रत्यय। तो ये जो यहाँ पर सूत्र है अण है घ है टच है या फिर अ है। तो यहाँ पर ये धातुएं दी गई है। ऋक् है और ये वाली पुर है। यहाँ पर ये अप है अप। उसके बाद ये वाली धुर है। तो ये जो धातुएं हैं इसमें अप्रत्यय का विधान होता है। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा रहेगा जो ऑप्शन डी में आया है। तो ये अप्रत्यय करता है इन धातुओं में। अर्धर्च हैं आपने रूप पढ़े होंगे इनके ये वाले अर्धरिचा वाले अर्धर्च हैं ये वाले अर्धम रिच हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा शिवाधिभ्यो अण इति अपत्याधिकार सूत्र से उचित उदाहरण अस्ति। अब ये सूत्र है शिवाधिभ्यो अण क्या करेगा अण करेगा ये। और जो यहाँ पर इसका दिया गया है ऑप्शन कौन सा रहेगा सी वाला। गंग है शिव है तो ये इसके रूप हैं। तो शिवाधिभ्यो अण ये अपत्याधिकार सूत्र है। एग्जाम में अगर आ जाए कौन सा है अपत्याधिकार सूत्र है और अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करता है। जैसे गंगा शब्द है आण प्रत्यय। उसके बाद है संस्कृतम इति सूत्रेण सिद्धे मरीचि कम इति शब्दे का प्रत्यय। ठक है क है इकक है या फक प्रत्यय है और इसमें जो रहेगा ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ठक यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। जैसे दादी कम होता है ददना शब्द है दही कह देते हैं जिसको। तो ऐसे यहाँ पर है इसमें ठक होगा ठक कोई को होगा मरीच शब्द है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा राजन्य इत्यत्र प्रत्यय अस्ति अनियत अण यत या फिर अण है। तो राजन्य जो है इसमें प्रत्यय है और प्रत्यय रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो यत यहाँ पर प्रत्यय है और सूत्र कौन सा है राज आशव सुरात यत ये वाला सूत्र है। नेक्स्ट है काषायम इति प्रातिपदिकम केन सूत्रेण सिद्ध्यति तेन रक्तम रागात सभाया या स अस्य देवता या तत्र साधु। और इसमें जो हमारा रहेगा जो ऑप्शन ए में आया है तेन रक्तम रागात। तो कषायम कषायन रक्तम वस्त्रम
अर्थात गेरुआ रंग से रंगा हुआ। तो इस अर्थ में जो कसाय है, इस शब्द से तेन रक्तम रागात जो सूत्र है, इससे क्या हुआ है, अण प्रत्यय। तो क्या करेगा, अण प्रत्यय करेगा, अण का अशेष बचता है। नेक्स्ट है शिवी नाम निवास है तत्तर शैव है। ये तत्तर शिवी शब्दात प्रत्यय है। अब यहाँ पर इसमें प्रत्यय कौन सा है, और यहाँ पर प्रत्यय है जो ऑप्शन ए में है। तो कौन सा है, यहाँ पर अण प्रत्यय है। इसमें शिवी शब्द हो गया और अण प्रत्यय है। शिवी लोगों का निवास निवास, तो शिवी शब्द में अण प्रत्यय और तस्य निवास है, ये वाला सूत्र है जिससे अण हो यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय है इति प्रातिपदिके प्रत्यय अस्ति। तो यहाँ पर राष्ट्रीय में यह है, यह है, ख या फिर घ प्रत्यय है। और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इसमें शब्द है और घ इसमें प्रत्यय है। आयनीय जो सूत्र है वो इसमें घ को यह करता है, उसके बाद बनता है। नेक्स्ट है तस्य भाव तवलो इति सूत्रेण तवतलो प्रत्यय कस्मिन् अर्थे होता है। तो यहाँ पर इसमें जो आया है ये किस अर्थ में है, और यहाँ पर आया है ऑप्शन ए वाला, तो ये भाव अर्थ में है। षष्ठ्यंत से भाव अर्थ में तव और तल प्रत्यय होता है। तो ये तव और तल मतलब दो है ना, इसलिए यहाँ पर द्विवचन में है, तो तव और तल है। नेक्स्ट है वैधि इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। वैधि में गीप है, गीन है, गीस है या ई है। तो वैधि में कौन सा प्रत्यय है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो वैधि जो है इसमें गीन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सारंग आद्योगीन ये सूत्र है। सारंगरव आदि शब्दों से तथा अ प्रत्यय का जो अ है तदंत जातिवाचक प्रातिपदिक से स्थिरता घोतन होने पर घिन प्रत्यय होता है। तो विद्वान जो होता है उसकी पुत्री को कह देते हैं वैधि। वैधि वैधि है वैधि, तो वेद और गिन वैधि। नेक्स्ट आ जाता है नर्तक की या फिर जो गौरी दो रूप हैं। इति प्रातिपदिकेषु गीस प्रत्यय विधायक सूत्रम। तो इनमें गीस करने वाला जो सूत्र है इनमें कौन से वाला है, और यहाँ पर जो इसमें रहेगा जो ऑप्शन बी में है सिद्ध गौरादिवाच। सित और गौर जो है इसमें करता है। सित जैसे ये नर्तकी है, खनक है, पथिक है, और गौर हो गए जैसे गौरी है, गौर शब्द हो गया, मत्स्य हो गया, मनुष्य, हरिण, आमलक, तो ये गौर है। तो सित और गौर जो शब्द है इनके अंतर स्त्रीलिंग बनाने के लिए ये गीस प्रत्यय जोड़ा जाता है। गीस का दीर्घ ई जो है बड़ी ई यही शेष रहता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों रूप ये। इसमें नर्तक और यहाँ पर गौर, तो गीस होकर गौरी बना है। यहाँ पर इसमें एग्जाम में आपको नृत्य धातु भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि नृत्य से ही नर्तक यहाँ पर बना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कुरु इत्यत्र ऊँग प्रत्यय विधायक सूत्रमस्ति। ये कुरु जो है इसमें ऊँग करने वाला सूत्र है। तो ये कौन सा है, और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन सी इसको माना गया है ऊँग होते हैं। तो यहाँ पर होगा ऊँग प्रत्यय, ये प्रत्यय ये वाला सूत्र करेगा। और क्या करता है ये जो सूत्र है इसके अनुसार उकार है अंत में जिसके तथा यह नहीं है उपधा में जिसके, ऐसे मनुष्य जातिवाचक प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ऊँग प्रत्यय होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रपठ्यते पदे प्र इति उपसर्ग योगात विशेष ज्ञायते। यहाँ पर जो आया है ये प्रकर्ष है, प्रमाण है, प्रकाश है या प्रमेय है। और यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो क्या है ये प्रकर्ष है, प्र उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कुंभकार है पदे कृत प्रत्यय अस्ति। कुंभकारा जो आया है इसमें प्रत्यय है। ये कुंभकारा आपको समास में भी देखने को मिल सकता है, उपपद तत्पुरुष समास में। और यहाँ पर इसमें कृत प्रत्यय है, अण है, का है, घ है या फिर अच है। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला
तो यहाँ पर क्या है, इसमें अण प्रत्यय है। उप पदम मतिंग एक सूत्र है, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा। उपपद जो होता है उसमें ये लगता है, तो उपपद तत्पुरुष समास इससे हुआ है, उपपदम मतिंग से, ये वाला सूत्र है उप पदम तिंग। नेक्स्ट आ जाता है पाचक इति पदे धातु प्रत्यय है। पच अणुवुल है, पच व है, अण है या अक है पाचक में। और यहाँ पर लगेगा जो इसमें ऑप्शन 1 में है, पच तो धातु होगी, अणुवुल प्रत्यय हो गया, अणुवुल का वो बचेगा, युवर्ना को से अक हो जाएगा और फिर ये वृद्धि हो जाएगी इसमें अचोनिति सूत्र के द्वारा। उसके बाद फिर ये पाचक है बनता है अन्य कार्य होकर। नेक्स्ट है संस्कृत उपसर्ग त्वेन न गण्यते, परा सम निस या फिर यात। तो उपसर्ग के रूप में जो यहाँ पर नहीं गिने गए हैं, कौन सा है, और देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये यत है। अब जो उपसर्ग हैं कितने हैं, उपसर्गों की संख्या होती है 22, तो 22 उपसर्ग हैं। प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर्वि आंग नि अधि अपि अतिशु उध अभि प्रति परि उप, इस प्रकार से ये 22 है। नेक्स्ट आ जाता है भू धातु लिटि प्रथम पुरुष से बहुवचन रूपम अस्ति। तो भू धातु होने अर्थ में जो और लिट लकार का जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा, और इसका जो यहाँ पर रूप आया है ऑप्शन सी वाला, तो जो लिट लकार है इसका यहाँ पर ये बनेगा भभो भभूतुः भभूः, भभोवित भभूतुः भभो, भभो भभोविव भभोविव। तो इस प्रकार से जो भू धातु के लिट लकार में रूप बनते हैं। तो ये किस में है, ये प्रथम के बहुवचन में है। और बभू जो शब्द है, ये बभू जो है ये प्रथम के एक वचन में बनता है, उत्तम के एक वचन में बनता है और मध्यम के बहुवचन में बनता है। नेक्स्ट आ जाता है याच धातु हो योगे केवलम कारकम उक्तम एकमेव। याच धातु जो है इसके योग में अपादान कारक, कर्ता, अधिकरण या कर्म। तो हमने जब ये कारक किए थे उसमें जाए इन क्वेश्चनों को किया था, तो याच धातु मांगने अर्थ में है और एकत्तम चाहे जो सूत्र आता है जिसके अंतर्गत 16 धातु आती हैं, तो उसी में से है ये याच धातु, द्विकर्मक है, तो इसी कारण से कर्म में ये प्रयुक्त होती है। बलिम याचते वसुदाम। उसके बाद आ जाता है कुमकार इति पदे प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय है। अब कौन सा प्रत्यय, हमने पहले सूत्र पढ़ा था उसमें उपपदम मतिंग वाला, तो यहाँ पर अब इसमें प्रत्यय है त्रिच आण तव्यत या फिर लय प्रत्यय, तो कौन सा है, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो इसमें क्या है, अण यहाँ पर प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो इसमें कुम शब्द हो गए, क्री धातु है और अण प्रत्यय है, और उप तत्पुरुष समास में ये वाला उदाहरण आता है। नेक्स्ट है अद्य ही वेधा विच्छिद्य इति विच्छिद्य इत्यस्मिन् पदे का धातु प्रत्यय है। तो यहाँ पर इस बताना है कौन सा धातु प्रत्यय इसमें, और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो छेद धातु है छेदनार्थ में, और साथ में लय जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि जहाँ पर शुरू में अव्यपसर्ग आ जाता है तो लय प्रत्यय उसमें होता है। तो वीव स्वरपूर्वक छ धातु और यह प्रत्यय रहेगा। छेचा सूत्र से तुक होगा, तुक का आगम होगा, फिर सुनास्तु से चुतव होगा, फिर अन्य कार्य होकर जाए बनता है। नेक्स्ट है राग है इति पदे प्रत्यय है। राग में कौन सा प्रत्यय है, धातु कौन सी है, तो यहाँ पर क्या है, रंज धातु है, ये वाली रंज, ये धातु है, और प्रत्यय कौन सा है, तो घ जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, रंज धातु घ प्रत्यय राग है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। उसके बाद आ जाता है क्रिय धातु, अणुवल प्रत्यय होने पर कौन सा रूप बनेगा, कर्णम कारक है, कर्ता या कुर्बान, और एग्जाम की दृष्टि से ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन यहाँ पर सी में आया है, क्रिय धातु है और अणुवल प्रत्यय वो
अणय और ला का लोप होकर वो बचेगा, वो को आक हो जाएगा। अन्य कार्य होकर कारक है जो यहाँ पर ये रूप बनता है। अचोनिति सूत्र जो उससे वृद्धि होती है इसमें। और तो इस प्रकार से है। अब यहाँ पर देखने में आपको ये भी ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पर ये कर्ता जो बना है क्री धातु, इसमें त्रिच प्रत्यय लगा है, त्रिच वाला, तो उससे बना है। नेक्स्ट आ जाता है गांगहेति पदे प्रत्यय। गांगा में प्रत्यय, गंगा शब्द हो गया और प्रत्यय कौन सा है, जो ऑप्शन बी में है अण प्रत्यय हो गया। अब सूत्र कौन सा है, शिवादिव्यो अण, इसमें सूत्र है जो लगेगा गंगा और शैवा में। नेक्स्ट आ जाता है इसु का प्रत्यय कर्मवाच्य भाववाच्य न प्रयुज्यते है। तो कर्म और भाव में जो अप्रयुक्त नहीं होता है। और यहाँ पर देखें तो कौन सा है, जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये कत्वतु प्रत्यय है। कत्वतु प्रत्यय केवल कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होता है, जबकि कत प्रत्यय का प्रयोग कर्म और भाव में होता है। नेक्स्ट आ जाता है पठ धातु में जब हम अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा रूप यहाँ पर इसका बनेगा। तो पठ धातु अनियर प्रत्यय, अनियर का अन्य शेष रहेगा, रा का लोप हो जाएगा। तो पठनीय जो है यहाँ पर इसका बनेगा, जो ऑप्शन जो है सी में दिया गया है। तो पठनियम ये बनेगा। अथवा हम जो सूत्र है वो बाद में माँ वगैरह करता है तो उससे लगकर फिर आगे बनता है। तो इतना बस आपने याद रखना है, पठ धातु अनियर प्रत्यय, अन्य उसमें लगा हुआ आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है पाचक है इत्यतर इति पदे प्रत्यय है। पाचक में प्रत्यय है। अब पच धातु है और अणुवूढ़ प्रत्यय हो गया। तो उसके बाद जो है वो को अक और फिर अन्य कार्य होकर पाचक रूप ये बनेगा। तदिते सूचा मादे जो सूत्र है उससे होगी इसमें वृद्धि। नेक्स्ट है प्रत्यय निरूप्यता। जैसे गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, जब हम इसमें लगाएंगे तुमुन प्रत्यय तो कौन सा रूप इसका बनेगा। तो गम धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो गंतुम रूप इसका बनता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। और ये जो तुमुन प्रत्यय जो होता है के लिए अर्थ में ये प्रयुक्त होता है, को, के लिए, इस अर्थ में। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आस धातु में जब हम सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तब इसका कौन सा रूप बनेगा। आस धातु में जब हम सानच प्रत्यय जोड़ेंगे तो आसीन है रूप इसका बनेगा। और ये जो सानच प्रत्यय है आत्मनेपद इसको माना गया है, मतलब ये आत्मनेपदी जो धातु होती है उसमें ये लगता है। सानच में आन जा बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पट में जब हम तुमुन जोड़ेंगे तो इसका यहाँ पर कौन सा रूप बनेगा। तो पट में तुमुन होने पर कौन सा बनेगा, पठितु, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट है बुध में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा रूप इसका बनेगा। बुधस बोधित है, बुधता है या बुध है। तो बुध धातु और कत प्रत्यय है, तो इसका जो यहाँ पर बनेगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो बोधित है जो यहाँ पर इसका बनेगा। कत प्रत्यय का जो प्रयोग है भूतकाल में होता है और कत का शेष रहता है। ये कर्मवाच्य भाव में भी प्रयुक्त होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, जैसे पठ है इसमें कत्वा जोड़ना है, कत्वा का क्या है, तवा शेष बचता है, का लोप हो जाता है। तो जब हम इसमें पठ में कत्वा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऑप्शन बी वाला बन जाएगा, पठित्वा। नेक्स्ट आ जाता है सम, आद्री और कत, इनको मिलाएंगे तो कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा। और इनका जो यहाँ पर रूप आया है जो ऑप्शन सी में है, समादृत है। सम और अ उपसर्ग पूर्वक दृ धातु और कत प्रत्यय, ल सकव तदिते सूत्र है, इससे इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप होगा। फिर उसके बाद बनता है ये ता, कत में ता। नेक्स्ट आ जाता है जलम डैश नदीम गतवान, पीतम पेयम पातुम या पियम। तो जलम स नदीम गतवान, तो जल के लिए, जल पीने के लिए वह नदी में गया, तो कौन सा बनेगा, जो ऑप्शन बी में है, पातुम पीने के लिए। तो जल पीने के लिए वह नदी में गया। जहाँ पर दो क्रियाएं साथ साथ होती हैं तो वहाँ पर कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग भूतकाल के अर्थ में प्रयुक्त होता है।
तो ये पा धातु है और पातुम जा रूप यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है पिता डैश पुत्रम भोजनाय कथ्यति। पिता पुत्र को भोजन के लिए कहता है। गत्वा, गंतुम, गमनम या गच्छन्तम। तो यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन डी वाला, पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथ्यति, जाते हुए पुत्र को भोजन के लिए कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुरुम डैश सह पढ़ती। प्रणाम, प्रणम्य, नमः या नमस्ते। तो गुरुम प्रणम्य, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। प्रणम्य जो आया है इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रपूर्वक नम धातु नमस्कार करने अर्थ में और लय प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है, प्रणम्य प्रणाम करके। उसके बाद है यशस्वी इत्यत्र का प्रत्यय है। कत्वतु है, गीप है, वीणी है या कत प्रत्यय है। तो यशस्वी जो आया है इसमें ऑप्शन आएगा बी वाला, तो वीणी यहाँ पर प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है गम धातु पुंसिकत प्रत्ययसु भवति। गम धातु में इसका कौन सा बनेगा? गत्वा, गत है, गस्ती या अगच्छत। और गम धातु का बनेगा गत है, जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद आ जाता है अजा इत्यत्र स्त्री प्रत्यय है। अजा में स्त्री प्रत्यय है। गीस है, गीप है, टाप है या आ है। तो जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वहाँ पर अजादश टाप जो सूत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। तो टाप बनेगा इसका ऑप्शन बी वाला। टाप का क्या है? आ शेष रहेगा। अज बकरा जो होता है उसको कह देते हैं, तो बकरा, बकरी। तो अजा जो है ये बकरी टाप होकर बनेगा, टाप का शेष रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्री में जब हम सानस प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा? कुर्बान, कारवान, कुर्वीन या करवाना। तो क्री धातु में जब हम सानस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन ए वाला बनेगा, कुर्बान है। सानस जो इसका अनुमान शेष बचता है तो आन इसका बचेगा। इसके जो रूप होते हैं पुल्लिंग में तो चलेंगे राम के समान, स्त्रीलिंग में चलेंगे रमा के समान और नपुंसकलिंग में चलेंगे घर के समान, गृह जो होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यय सी में जब हम सानस प्रत्यय जोड़ेंगे। ये सी धातु है सोने अर्थ में। तो जब हम इसमें सानस प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसका कौन सा रूप बनेगा? इसका बनेगा जो ऑप्शन डी में आया है, स्यान है। सत्री और सानस प्रत्यय ये वर्तमान कालिक होते हैं। सानस में आन शेष बचेगा और सानस प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में बालिका के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान होते हैं। जैसे एद धातु सानस प्रत्यय तो एधमान है। गृह धातु सानस प्रत्यय गृहमान है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्री धातु है और कत प्रत्यय है। ये कृदन्यात वाली जो धातु है उनमें आती है ये क्री और कत प्रत्यय है। तो इसका जो बनेगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, कृत है। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यय निरूप्यता। जैसे गम का कतों में जब हम रूप बनाएंगे तो गता, गोता, गोतवा या गतवा कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा? तो गम का कत्वा होने पर गत्वा रूप बनेगा। उसके बाद आ जाता है प्रत्यय निरूप्यता। मन प्लस में कत, मत, मता, मत है या मत। तो मन का कत में जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? मत है। कत कत्वतु निष्ठा जो सूत्र उसके द्वारा निष्ठा संज्ञा इसमें होती है। कत का ता शेष बचता है और जो कत्वतु है उसका तवत शेष बचता है, तवत। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा प्रत्यय निरूप्यता में। यहाँ पर भी प्र, दा और लय बताना है। अब एग्जाम में उदाहरण भी आ सकता है, उसका विग्रह पूछ लिया जा सकता है इसमें प्रत्यय वगैरह कौन कौन से लगे हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो प्रपूर्वक दा धातु लय प्रत्यय, तो प्रदा इसका बनेगा जो ऑप्शन ए में आया है। ये भी उदाहरण एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गम का सत्री में कौन सा रूप बनेगा? गच्छति, गच्छित, गच्छिति, गच्छत कौन सा रूप बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला, गम का सत्री में
गच्छत रूप बनेगा। सत्री जो है इसका अत शेष बचता है। और सत्री प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही जो रूप है इनका प्रयोग होता है, मतलब इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में चलेंगे धीमत, ध्येय जो होता है बुद्धिमान उसके समान, धीमत के समान, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान। उसके बाद है प्रत्यय बताना है यहाँ पर आ, नी और लयाप। इसका रूप यहाँ पर कौन सा बनेगा? आप स्वरपूर्वक नि धातु है ले जाने आत्मी और साथ में है लय प्रत्यय। तो इसका जो यहाँ पर रूप बना है जो ऑप्शन डी में आया है। अब मात्राओं का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर इसमें दीर्घ ई आएगी तो यहाँ पर इसमें हर समय है, तो अन्याय ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्यय निरूप्यता। पठ का कत्वतु में कौन सा रूप बनेगा? तो इसका जो बनेगा यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, पठित मत। नेक्स्ट है क्रीड का सत्री में जब हम रूप बनाएंगे, क्रीड धातु और सत्री प्रत्यय कौन सा बनेगा? क्रीडति, क्रीडत, क्रीडत। अब यहाँ पर कहीं दिए हुए हैं तो यहाँ पर जो इसमें इसका रूप बनेगा जो ऑप्शन ए में आया है क्रीडत, ये वाला रूप बनेगा। एक यहाँ पर बिना हलंत के भी है तो हलंत वाला जो है इसका बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर दा का कत होने पर कौन सा रूप बनेगा? दत्त, दत्त है या दत्त। और इसका जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन सी में है दत्त है, दा धातु कत प्रत्यय दत्त है। उसके बाद आ जाता है दा का जब हम कत्वत्व में बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा इसका? तो दा का कत्वत्व में बनेगा दत्वत, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है पट का सत्री में कौन सा रूप बनता है? तो पट का सत्री में और ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये बनेगा पठत। नेक्स्ट आ जाता है तो बुध का यहाँ पर कत होने पर कौन सा रूप इसमें बनेगा? जो ऑप्शन सी में है, तो ये बनेगा बोधित है। नेक्स्ट आ जाता है पट का तुमन होने पर, तुमन का तुम शेष बचता है। अब यहाँ पर इसका रूप कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, पठी तुम। नेक्स्ट आ जाता है आस का सानच होने पर कौन सा रूप बनेगा? आसन, आसीन, आसना या आसीन है। तो आस और सानच प्रत्यय होने पर, और यहाँ पर जो रूप आया है ऑप्शन डी वाला, तो ये बनेगा आसीन है, क्योंकि ये आत्मनिपति धातु जो होती है सानच उसमें लगता है, आन इसका बचता है। नेक्स्ट आ जाता है गम का जब हम तुमने बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला, गम धातु तुम प्रत्यय गंतुम। नेक्स्ट आ जाता है भवती। इसमें यत प्रत्यय होने पर कौन सा रूप बनेगा? भव्यम, भाव्यम, भव्य या भव्य है। और इसमें जो इसका रूप बना है ऑप्शन बी वाला, तो ये इसका बनेगा भव्य है। नेक्स्ट आ जाता है ऐसे मतुक प्रत्यांत शुद्ध प्रयोग अन्वेष्टव्य। तो मतुक प्रत्यय का जो सही इसमें लगा हुआ है रूप, वो बताना है कौन से में लगा हुआ है, यववान में, विद्यावान में, ज्ञानवान में या लक्ष्मीवान में। तो यहाँ पर जो मतुक प्रत्यय जो लगा हुआ है जो ऑप्शन ए में है, तो ये यववान में है। नेक्स्ट है गौरी। इसमें कौन सा प्रत्यय है? डाप, टाप, गीस या कै प्रत्यय। तो हमने पहले भी इसके बारे में बहुत से उदाहरण किए हैं, तो आपको अब याद भी हो चुका होगा। तो गीस प्रत्यय सिद्ध गौरादिमस्त जो हमने गीस किया था, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है जन्मेजय है। यहाँ पर इसमें प्रत्यय है, खस है, खच है, ट है या फिर का प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो खस क्या है यहाँ पर? प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है सत्री प्रत्यांत शब्द प्रत्यय अवशिष्यते। तो सत्री का बताना है यहाँ पर इनमें कौन सा है। सत्री जो है इसका जो शेष बचता है ये बचता है अत, जो ऑप्शन बी में आया है। जैसे पट धातु सत्री प्रत्यय पठत बनता है, से गम धातु का सत्री होने पर गच्छत बनता है। उसके बाद आ जाता है लभ्यम। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय है, लब धातु हो गई, और कौन सा प्रत्यय है? जो ऑप्शन ए में है, लब धातु यत प्रत्यय। तो कौन सा बनेगा इसका? लभ्यम। यहाँ पर पौर उपधात एक सूत्र है,
जिससे यत ये होता है। या का लोप होकर ता से ये ता का लोप होकर या से स्पष्ट है। हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा होगी और तस्य लोप से लोप होगा। उसके बाद इसका या ये बचेगा, फिर बनेगा लब साथ में या, लब प्लस में या। और माँ के लिए अत्वम सूत्र है जिससे अत्वम से अम होता है। उसके बाद बनता है नेक्स्ट है दृश्य धातु तुमन प्रत्यय योगेन शब्द है। दृश्य धातु में जब हम तुमन प्रत्यय इसका जोड़ेंगे तो कौन सा रूप बनेगा? तो इसका जो रूप बनेगा ऑप्शन डी वाला, दृश्य धातु तुमन प्रत्यय, तो द्रष्टुम जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तुमन जो है इसके ना को हलंत्यम से इत संज्ञा, वैसे ही तस्य लोपे से लोप। फिर उसके बाद जो है उपदेशाज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा, तस्य लोपे से लोप। तो उसके बाद बनता है द्रष्टुम। आपको बस इतना पता होना चाहिए दृश्य धातु है तुमन प्रत्यय में लगा है, क्योंकि एग्जाम में तो इतना ही आता है, हल्का न उसमें नहीं आता। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर घ प्रत्यांतस्य राग है शब्दस्य व्याकरण सम्मतार्थी राग। तो इसका बताना है। राज जैसे कि हमने पहले किया था, रंज धातु घ प्रत्यय होने पर राग रूप बनता है। तो ये रंजन द्रव्यम है, रंजितम आसक्ति या रंजनीयम वस्त्रम। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है? और इसका रहेगा जो ऑप्शन डी में है। तो इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर आसक्ति से। आसक्ति मतलब अनुराग। नेक्स्ट आ जाता है स्तुत्य है। इसमें प्रत्यय है, यत है, कयप है, अण्यत है या फिर तव्यत प्रत्यय है स्तुत्य में। और इसमें देखें तो कौन सा है? ऑप्शन सी वाला। तो स्तुति जो होगी स्तुत्य है, तो इस शब्द में कयप प्रत्यय। तो उसके बाद बनता है स्तु धातु कयप प्रत्यय, ये स्तु धातु है इसमें ये वाली, और कयप प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है तल प्रत्यांतम पदम अस्ति। तल बताना है यहाँ पर इसमें किस में लगा हुआ है। और तल जो यहाँ पर लगा हुआ है ऑप्शन बी में बंधु शब्द है। तल प्रत्यय, तल का ता बचता है, बंधुता बनता है। जैसे शिशु में तल होने पर शिशुता, बंधुता, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट आ जाता है छिद में कत होने पर कौन सा रूप बनता है? छिन्न है, छिदक, छिदन या छित है। तो छिद धातु और कत प्रत्यय है, तो इसका बनेगा ऑप्शन ए वाला, छिन्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला रूप है ये। ऐसे ही शीर्ण है, छिन्न है, भिन्न है, तो ये कत प्रत्यय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आ जाता है कृतवान इति पदे क्रिय धातु प्रत्यय। अब कृतवान में कौन सी धातु प्रत्यय है? तो कृत हो जाए यहाँ पर इसमें धातु हो गई। अब प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कत्वतु जो है यहाँ पर इसमें यह प्रत्यय है। कत्वतु निष्ठा सूत्र के द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। जो कह देते हैं कि स अपराधम कृतवान, उसने अपराध कर डाला। तो जैसे पर धातु में कत होने पर पठिता बनता है और कत्वतु होने पर क्या बनता है? पठितवान। ऐसे ही यहाँ पर कृतवान। नेक्स्ट है अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे कत प्रत्यय से प्रयोग न कृत है। अब यहाँ पर एक में कत प्रत्यय नहीं है। बुग्न है, पक्व है, शुष्क है या अभूत में। अब यहाँ पर नहीं हुआ है जो ऑप्शन डी में है, क्योंकि ये अभूत जो है धातुओं में आता है। अब भूख धातु कत भुगना बनता है, शुष्क और कत होने पर शुष्का बनता है, पच कत होने पर पक्व है बनता है। तो ये अभूत जो है ये लुंग लकार में बनता है। किसमें? लुंग लकार में। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, भू धातु हो गई। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग पूर्वक से ह्री धातु घ प्रत्यय से योगे रूप अर्थ अस्ति। जब हम प्र हरि और घ प्रत्यय जोड़ेंगे तो इनका अर्थ कौन सा निकल के आएगा? और इसमें निकल के आएगा जो ऑप्शन डी में है, परहृत्य जो है ये जो है उसको क्या देते हैं? अपहरण करना वगैरह जो होता है, प्रहार करना। प्र हरि और घ का यही से बचता है, तो प्रहार इसका बनेगा। प्रहार क्या देते हैं? प्रहार करना, हमला करना, आघात करना।
उसके बाद है अनु उपसर्ग पूर्वकस्य क्रिय धातु निष्पन्न अनुकरोति शब्दस्य अर्थः। तो यहाँ पर इसका बताना है और इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला, अनुवर्तनम करोति। नेक्स्ट आ जाता है सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु कितन प्रत्यय के योग होने पर कौन सा बनेगा। सम उपसर्ग पूर्वक, सम उपसर्ग है और आप धातु है और कितन प्रत्यय है, तो इसका जो यहाँ पर रूप बना है ऑप्शन सी वाला, तो समाप्ति ही पूर्ति ही, ये इनके रूप बनेंगे। कितने का 30 शेष बचता है तो बनता है ये भविष्यति, समाप्ति, पूर्ति। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग में जब दिश धातु लगाएंगे तो इससे आदिस्ति बनता है। इसका अर्थ क्या है, तो अ में दिश धातु होने पर आदिस्ति रूप बनेगा। इसका मतलब उपदेशम ददाति, संदेश, आज्ञा या अनुज्ञा ददाति। और इसका जो रूप है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो आदेश मतलब आज्ञा देना जो कह देते हैं ऑर्डर। उसके बाद आ जाता है कत कत्वतु प्रत्यय संज्ञा अस्ति। कत और कत्वतु जो प्रत्यय की संज्ञा टी, नदी, घी या निष्ठा संज्ञा, तो कत और कत्वतु की क्या होगी, निष्ठा संज्ञा होती है। शेषों कैसे किसे घी होती है, युष्ता की नदी से नदी संज्ञा, और ये अचंत आदि टी सूत्र के द्वारा टी संज्ञा होती है। और ये जो निष्ठा, इसके रूप कौन कौन से हैं, हसित हैं, हसितवान, कृत हैं, कृतवान, ये वाले रूप हैं इनके। उसके बाद है कत कत्वतु प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयोग होती। ये कत कत्वतु का प्रयोग होता है वर्तमान, भविष्य, भूतकाल या अंधतन भविष्यत्काल अर्थ में। तो कत कत्वतु जो है इनका प्रयोग जो हुआ है ऑप्शन बी रहेगा, तो भूतकाल अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, ये इसमें सानच प्रत्यांत आपने बताना है। तो यहाँ पर सानच का बताना है कि सानच वाला कौन सा रूप यहाँ पर बना है। तो जिसमें सानच प्रत्यय है और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो पचमानम पच धातु सानच प्रत्यय, तो पचमानम जो है यहाँ पर इसका बनेगा। वर्तमान काल का बोध कराने के लिए सत्री और सानच जो प्रत्यय उनका प्रयोग किया जाता है। सत्री प्रत्यय परस्मैपद पद धातु में और सानच आत्मनिपद जो धातु में लगता है। उसके बाद आ जाता है भुज धातु का जब हम तुमन प्रत्यय में प्रयोग करेंगे तो इसका कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा, तो भुज धातु तुमन प्रत्यय भोक्तुम रूप यहाँ पर बनेगा, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट आ जाता है प्रकृत्य पदे प्रकृति प्रत्युष्ठा है। ये जो रूप है इसका बताना है कौन कौन से यहाँ पर प्रत्यय या धातु वगैरह से बना है। और यहाँ पर इसका देखें तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, पूर्वक क्रिय धातु और लय प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है बंधुता। इसमें कौन सा प्रत्यय है, तरफ है, तमप है, ये तमप है, तल है या त्रिच है, तो इसका कौन सा है यहाँ पर। और इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, तो इसमें है तल, बंधु शब्द तल प्रत्यय, तल का ता बनेगा, तो टाप वगैरह होकर तो उसके बाद बनता है। नेक्स्ट आ जाता है मर्म्यम शब्द प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय है, अब प्रत्यय कौन से वाला है, और इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी वाला हो जाएगा। तो मैट जो प्रत्यय उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है, आमर शब्द हो गया मैट प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है कारक है पदे प्रत्यय। अब कारक में कौन सा है, क्रिय धातु हो गई, और प्रत्यय फिर कौन सा है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, वो को अक, तो कारक है बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है पूज में जब हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा रूप बनेगा, पूजित, पूजित है या पूजित है, तो कौन सा वाला बनेगा यहाँ पर, इसका बनेगा जो ऑप्शन डी में आया है, पूज धातु कत प्रत्यय पूजित है, पूजना कह देते हैं जिसे। उसके बाद है दृश्य में जब हम कत्वतु जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, दृष्टवत, दृष्टवती, दृष्टवती, दृष्टवत, तो यहाँ पर कौन से वाला रूप इसका बनेगा, दृष्ट धातु में जब हम कत्वतु जोड़ेंगे तो ये बनेगा दृष्टवत, ऑप्शन ए वाला। अब दो है, ये हलंत वाला आपने यहाँ पर सही करना होगा। इसके रूप जहाँ पुल्लिंग में भगवत के समान चलते हैं, स्त्रीलिंग में नदी के समान, और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर प्र, आप और लयप का जब हम यहाँ पर बनाएंगे इसको तो कौन सा रूप बनेगा, प्रपूर्वक आप धातु और लयप प्रत्यय है यहाँ पर, तो इसका जो रूप बनेगा जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, तो इसका मतलब होता है प्राप्य है।
नेक्स्ट आ जाता है क्रीड धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा रूप बनेगा। इसका बनेगा ऑप्शन डी वाला, खेलनात्मक धातु है क्रीड धातु, कत्वा प्रत्यय क्रीड़ित्वा इसका बनता है। जैसे पा धातु पित्वा बनता है, दा का दत्वा। नेक्स्ट है यहाँ पर यत प्रत्यांत शब्द है, तो यहाँ पर बताना है जिसमें यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चे हैं, आदित्य हैं, वृत्य है या मरीचे हैं। तो यहाँ पर जो इसमें प्रयोग हुआ है ऑप्शन ए वाला, तो ची धातु यत प्रत्यय, जो यत सूत्र है जिससे यत होता है। तो उसके बाद चे हैं, जे हैं, दे हैं, पे हैं, ये रूप बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शिष्य है, इसमें भी आपने प्रत्यय ही बताना है कौन सा है, यत है, कैप है, अण्यत है या अनुकूल प्रत्यय है। तो सास धातु है यहाँ पर और कैप प्रत्यय है। तो उसके बाद शिष्य है जो रूप बनेगा एतिस तु सास वृद्धि जुस है कैप, ये सूत्र है जो कैप करेगा किसमें, एद स्तु सास वृद्धि और जुस धातु में कैप प्रत्यय और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जाता है भूतकाल अर्थ है दो प्रत्युष्ट है। भूतकाल में दो प्रत्यय होते हैं, वो सत्रिसानच है, कतकत्वतु है, यत कत्वतु है, कतकत्वतु है या कत अणुल है। तो आपने बताना है कि इनमें कौन से वाला है, इनमें ये कौन से वाला है। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला हो जाएगा, तो ये कतकत्वतु है भूतकाल अर्थ में। नेक्स्ट आ जाता है कार्यम, ये प्रत्यय है, इसमें कयप है, यत है, अण्यत है या अण्यत प्रत्यय है। तो इसमें क्रिय तो धातु हो गई और अण्यत प्रत्यय है। कार्यम हार्यम धार्यम बनता है, रिहल और अण्यत ये सूत्र है जो यहाँ पर अण्यत करेगा। और तो इसका उदाहरण है ये। उसके बाद आ जाता है अणुवुल त्रिचौ, इससे रूप बनते हैं। अब अणुवुल और त्रिच से कौन सा रूप बना है, कारक है, कर्ता, पक्व, कृतवान, स्तुत्य, पचत, शीर्ण है, दत्त है। तो ये दो प्रत्यय यहाँ पर अणुवुल और त्रिच। तो अणुवुल क्रि धातु अणुवुल प्रत्यय वो का वो कारक है और त्रिच का जो यहाँ पर कर्ता रूप ये बना है। तो ऑप्शन जो है इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है लट कारक दो प्रत्यय हैं। यहाँ पर लट लकार के दो प्रत्यय हैं, तुमुन कत्वा, कतकत्व, सत्रिसानच या यत कयप। तो लट लकार जो है वर्तमान काल उसमें प्रयुक्त होता है और जो ऑप्शन डी में है। तो ये सत्रिसानच है वर्तमान वाले, कतकत्व तो हमने भूतकाल वाले पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो ये एग्जाम में आते भी हैं। उसके बाद आ जाता है लब का, जब हम कत्व में बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा, लभित्वा, लब्ध्वा, लब्ध्वा या लभ्य है। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा जो ऑप्शन बी में है, लब धातु कत्व होने पर लब्ध्वा जो है यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है उक्त्वा पदे प्रकृति प्रत्युष्ट है। उक्त्वा जो है इसमें बताना आपने कौन कौन सा प्रकृति प्रत्यय यहाँ पर इसमें लगा है। तो इसकी बात करें तो जो है इसमें ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, वच धातु बोलने अर्थ में है और कत्वा प्रत्यय है। तो वह को वो होकर उक्त्वा जो है बना है, संप्रसारण जो होता है। उसके बाद आ जाता है मतु प्रत्यांत है नास्ति। मतु प्रत्यांत वाला एक नहीं है, मोदमान है, धीमान, गुणवान या श्रीमंत है। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है मोदमान है, तो यही है। जबकि गुणवान है, गुण शब्द हो गया मतु प्रत्यय। ऐसे धीमान में धी धातु मतु प्रत्यय और श्रीमंत में श्री धातु मतु प्रत्यय, इनका प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये मोदमान जो है ये उसमें बनता है सानच में, जिसमें आन और मान शेष बचता है। उसके बाद है गमनम, लेखनम, पठनम इत्यत्र यह प्रत्यय विद्यते। इनमें प्रत्यय लगा है, कथ है, लयुट है, सत्री है या सानच है। तो यहाँ पर इनमें जो प्रत्यय है ऑप्शन सी वाला, तो ल्यूट प्रत्यय यहाँ पर इसमें आया है, इसका यू शेष बचेगा, उसको जो है अन होगा यू और ना को सूत्र के द्वारा। तो उसके बाद बनेगा ये गमनम, आत्वम से आम होकर। उसके बाद है कर्तृ कृत्यकृत प्रत्यय स्यु, भाव क्रम में, कर्ता में, कर्म कर्ण में या भाव क्रम में। तो ये किस अर्थ में प्रयोग होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो ये हरियाणा में टीजीटी की जो भर्ती हुई थी उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कर रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से इनको पूछा जा चुका है। तो ये भी जो आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएगा।
तो ये जो यहाँ पर आया है इसमें बात करें तो ऑप्शन डी वाला जो इसका हो जाएगा। तो भाव क्रम में जो है हम इसका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। कृत्य कत प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य और कर्मवाच्य में होता है। जब कत प्रत्यय सकर्मक क्रिया से होगा तो इसका प्रयोग कर्मवाच्य में। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ह इत्यत्र प्रकृति प्रत्युष्ट है। जो जीना जो है यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय आपने बताना है कौन से वाला आया है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो जी धातु और कत प्रत्यय का जो है यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। उसके बाद रदभ्याम निष्ठा तो न प्रवश्य चाद, ये सूत्र है जिससे ना होगा, तो उसके बाद बनेगा ये जीना है। नेक्स्ट है सत संज्ञकोस्ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत संज्ञा करने वाला सूत्र है यहाँ पर। कत कतवतु सत्रिशान स्तवत अनियर या मतु मतु, क्योंकि एक बार जो है ये DTPSB एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा RPSC का एग्ज़ाम था राजस्थान वाला, तो उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसमें बात करें तो जो ऑप्शन है सी वाला, सत्रिय और सानस जो प्रत्यय वर्तमान काल में जो प्रयुक्त होता है, तो वहीं पर ये सत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु कत प्रत्यांतम पदम नास्ति। यहाँ पर कत प्रत्यांत जो पद नहीं है, शुष्क है, जीर्ण है, भिन्न है या पुष्पित है। तो कत वाला एक नहीं है, और इसमें देखें तो जो ऑप्शन डी में है पुष्पित है, यही यहाँ पर नहीं आया है। शुष्क की बात करें तो शुष्क धातु कत प्रत्यय है, भिन्न की बात करें तो भी धातु कत प्रत्यय, जीर्ण की बात करें तो जी धातु और कत प्रत्यय है, तो इनमें कत प्रत्यय लगा है, तो पुष्पिता है जो यहाँ पर ये अलग है। नेक्स्ट आ जाता है मार्ग है इत्यत्र प्रत्यय है। मार्ग है ये भी जा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मार्ग है तो इसमें भी वैसे ही सेम प्रत्यय बताना है कौन सा आएगा, तो इसमें ऑप्शन सी वाला रहेगा। अनियत प्रत्यय है, मृ धातु अनियत प्रत्यय है। री हल और अनियत ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा, अनियत प्रत्यय करेगा, तो उसके बाद मार्ग बनता है। नेक्स्ट है समान कर्तृक हो पूर्व काले। समान कर्तृक धातु अर्थ पूर्व काले असमासी विद्यमान विद्यमाना धातु हो प्रत्ययस्थ है। तो यहाँ पर भी इसमें प्रत्यय ही पूछा गया है, कत्वा लैप तुमुन या सन प्रत्यय। तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय कौन सा आया है, तो इसमें प्रत्यय की बात करें तो जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो कत्वा जो है यहाँ पर इस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। कर्ता के समान धातु और अर्थ के पहले समास से भिन्न विद्यमान धातु से कत्व प्रत्यय होता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रणत्य। यहाँ पर भी प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ से आप एकदम से समझ गए होंगे, क्योंकि पहले भी हमने इसी से मिलते जुलते बहुत से शब्द रूप जाओ किए हैं। तो इसके रूप किए हैं, जिसमें इसको देखें तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, प्रयपूर्वक नम धातु और लय प्रत्यय वर्णम में। तो ये लय प्रत्यय वाला भी एग्जाम में एक प्रत्यय जरूर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है प्रणाम है, इसमें प्रत्यय है अया का घ या य। और इसमें बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा इसका घ प्रत्यय। और ये जो RPSC का एग्जाम था राजस्थान वाला, तो उसमें जो आया हुआ था प्रयपूर्वक नम धातु और घ प्रत्यय। उसके बाद आ जाता है कोमकार है, इसमें कृत प्रत्यय है। कृत्य प्रत्यय कौन सा वाला है, यहाँ पर अण है, घ है, क है या अच है। तो यहाँ पर भी आपने इसमें बताना है, और इसकी बात करें तो जो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो अण यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। उपपदमतिंग ये सूत्र है, जिससे यहाँ पर इसमें उपपद तत्पुरुष समास ये होगा, और अण प्रत्यय है। नेक्स्ट आ जाता है 5 का, इसमें धातु प्रत्यय। तो पच तो धातु हो गई और अणुल प्रत्यय है। उसके बाद है गंगा है, इसमें भी सेम वैसी है, गंगा शब्द हो गया, और अण जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या है, गंगा इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है मासिकम, इसमें प्रत्यय कौन सा है, ठक है, ठप है, ठ या ठ्यू प्रत्यय है। तो मासिकम में प्रत्यय की बात करें तो कौन सा है यहाँ पर, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी में जो आया है ठ, इसमें प्रत्यय है। तो कला ठ एक सूत्र है जो ठ प्रत्यय करता है। मास शब्द है, इसमें मास और ठ प्रत्यय है। ठ का ठ शेष बचेगा, यहाँ का लोप हो जाएगा, फिर ठस्से का सूत्र है जो ठ को करेगा, और उसके बाद अन्य कार्य होकर मासिकम ये बनता है।
नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा कृत्य प्रत्यय नहीं है। तव्यत, कयप, तव्यत या कयच प्रत्यय। तो कृत्य प्रत्यय नहीं है, अब जो ऑप्शन डी में आया है कयच प्रत्यय। तो यहाँ पर जो ये कृत्य जो है इसमें 7 प्रत्यय माने गए हैं, जिसमें तव्यत, तव्य, अन्यर, यत, अण्यत, कयप और केलिमर ये वाला जाते हैं। तो ये कयच नहीं आता है इसमें। उसके बाद आ जाता है कौन सा क्षत्रिय प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। अब क्षत्रिय के दृष्टि से अशुद्ध है जो ऑप्शन सी में है कुर्वन्ति। उसके बाद है कौन सा प्रत्यय कर्म और भाव में नहीं लगता है। तो कर्म और भाव में जो नहीं लगता है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी को इसमें माना गया है कत्वतु प्रत्यय। नेक्स्ट आ जाता है तदिया में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो तत्स जैसे शब्द हो गया और छ इसमें प्रत्यय है। तद शब्द हो गया ये वाला और छ प्रत्यय हो गया। आयने या सूत्र के द्वारा छ जो उसको यह होकर तदिया है बनेगा। उसके बाद 6 का है इसमें भी वैसे ही प्रत्यय बताना है। तो इसकी बात करें तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, इसमें वुन प्रत्यय है। 6 धातु हो गई इसमें और वुन प्रत्यय हो गया। वुन का वो शेष बचेगा, वो काक हो जाएगा। तो उसके बाद 6 का ये बनेगा। तो यही जो हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम नेक्स्ट जो भाग है नया जो पार्ट है उसको या हम शुरू करेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।